अहम मुद्दा आज हमारे सामने है वो है ये कि क्रेडिट कार्ड का नाम तो आप सबने सुना है, उसका बहुत फ़ायदा भी होता है, लेकिन हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता नहीं। अब कई सारी कंपनियां एक दूसरा ऑप्शन लेकर आई हैं और वो दूसरा ऑप्शन है बाय नाउ पे लेटर, BNPL उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन इसके क्या मतलब है, BNPL का फ़ायदा क्या है, क्या वो क्रेडिट कार्ड से अलग है, क्या हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ये सारे सवाल मेरे मन में हैं। और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ rectifycredit.com की फाउंडर डायरेक्टर अपर्णा रामचंद्र जी जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें अलग कैसी हैं, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में मैं सामान खरीद रहा हूँ लेकिन पैसे अभी नहीं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोनों में फर्क अगर आप वैसे देखना चाहते हो कि मैं आज सामान खरीद रहा हूँ और वो मैं बाद में दे रहा हूँ, बट इफ यू सी फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, एक क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव होने के लिए आपको एक बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपको वो कार्ड मिलता है। और हर महीना आप जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो या डिफॉल्ट करते हो या लेट पेमेंट करते हो, वो सारा चीज क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट होता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। दो ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसके इंटरेस्ट रेट्स अलग है, वो बात हम बाद में करेंगे। बट इफ एप्पल टू एप्पल अगर कंपेयर करना है तो क्रेडिट कार्ड एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है अंडर द रेगुलेटर। बट आप अगर बीएनपीएल देखते हो तो बीएनपीएल एज वी आर स्पीकिंग डायरेक्टली रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी सारे ऑनलाइन फिनटेक कंपनीज है जो ये लोन्स दे रही है। तो आप अभी रिसेंटली देखोगे तो जोमेटो ने शुरू किया है, आई थिंक स्विगी ना जोमेटो, पेटीएम, सो ऑल, फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है। तो ये सारा जो है, जिनको आम तौर पे क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है, उनको लोग टारगेट करते हैं बीएनपीएल के लिए। सो बीएनपीएल वाले जो है, अदरवाइज नॉर्मल सिस्टम में जो एक प्रोडक्ट चाहिए, जैसे पर्सनल लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, उसके लिए ये 90% लोग एलिजिबल नहीं है। इसलिए ये बीएनपीएल के दायरे में आना चाहते हैं। एंड इट इज अ वेरी स्केरी प्रोडक्ट। करंटली हम आज जैसे बात कर रहे हैं, इट्स अ स्केरी प्रोडक्ट बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड, बी द इंटरेस्ट रेट्स इनके बहुत ज्यादा है। हम नॉर्मल टाइम पे यही बोलते हैं कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी बैड है बिकॉज ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो बैंक्स और लेंडिंग कंपनीज आर फ्री टू चार्ज वॉट एवर इंटरेस्ट रेट, एंड वहां पे हमको लगता है कि ये साहूकार से भी बदतर इंटरेस्ट रेट है। लेकिन आज जब हम बीएनपीएल की स्टोरी सुन रहे हैं, वो उससे भी 2 गुना आगे निकल गए हैं। एंड रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, रिकवरी के लिए किसी ने बाइक चला रहा था बंदा, उसके पैर को उन्होंने एक गन शॉट मारा, घर घर के पास पहुंच गए। देयर लॉट ऑफ वायलेंट मीन्स टू रिकवर। सो ये सो इट इज नॉट यू, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये आज के तारीख में रेगुलेटेड नहीं है। थोड़ा सा तो स्कैरी की सीन दिखाई देता है अपर्णा जी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारे ही शो पर क्रेडिट कार्ड को लेकर चर्चा हो रही थी और हमारे एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि क्रेडिट कार्ड जो है वो अच्छी चीज़ है। और वो इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि उसको आप एक छुरी से कंपेयर कर सकते हैं, एक चाकू से कंपेयर कर सकते हैं। वही चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में है तो वो स्कैल्पल का काम करता है, वो लोगों को ठीक करता है, लेकिन अगर वही चाकू हम किसी कसाई के हाथ में दे दें तो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। बीएनपीएल जो आप बता रही हैं आज की यंग जनरेशन को खासतौर पर बहुत ज़्यादा लुभा रहा है ये, क्या आपको लगता है कि इसकी तरफ जाना चाहिए? जो युवा लोग हैं, जो स्विगी से जैसा आपने कहा, जो या जोमेटो है, दूसरे ब्रांड्स हैं जहां से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या इसको अवेल करना एक समझदारी का काम होगा?
इसको हम दो पार्ट में मैं आंसर करना चाहूंगी। अभी जैसे आपको बिरयानी खाना है, तो जोमेटो के पास आप आज बीएनपीएल लेके आज बिरयानी खा के 4 दिन बाद उसका बिल नहीं दे पाए, फिर वो इंटरेस्ट रेट लगा, तो सीन बहुत अगली सीन है। सो अगर आज बिरयानी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भैया आज बिरयानी नहीं खाओ। 4 दिन बाद कमा लो, उसके बाद उसको एलिजिबल बनो, फिर बिरयानी खाओ। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, यहाँ पे बिकॉज हम वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, हमको एक मॉरल हाई लेके हम लोगों को मतलब वी कैन नॉट मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, क्योंकि हर एक का एक पर्सनल सिनेरियो होता है जो आप और हम बैठ के इधर स्टूडियो में बात नहीं कर सकते। अगर किसी को जेन्युइनली इशू है और ये एक शॉर्ट टर्म इशू है और आपको पता है कि इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधरने वाला है और ये एक यू नो टेम्पररी सिचुएशन है और उसके लिए आप अगर ये सोल्यूशन यूज करना चाहते हो तो देर इज नो प्रॉब्लम। सो बीएनपीएल कैन बी अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आपको उस समय पर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और पर्सनल लोन आपका अप्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि आपके वट एवर XYZ रीजंस है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है टू टाइड ओवर द क्राइसिस। सो अगर बीएनपीएल उस सिचुएशन में आप लेना चाहते हो तो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, बट बीएनपीएल शुड नॉट बी यूज्ड अगेन। आई एम रिपीटिंग कि शॉपिंग करना है, आज के आज हमको हॉलीडे पे जाना है, आज के आज हमको ये मोबाइल फोन खरीदना है, कल का कल देखेंगे, उन वो जो एक सेगमेंट है उसके लिए बीएनपीएल इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। इधर से जितना दूर आप रह सकते हो प्लीज कृपा करके इसको आप मतलब डोंट गेट इनटू दिस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और यही फोकस करने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश यही होती है कि निवेशकों को यही जागरूकता हम दें अपने मेहमानों के ज़रिए उनसे समझ कर स्थिति को। बीएनपीएल प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा है, लेकिन आप अपने शौक पूरे करने के लिए उसको इस्तेमाल न करें तो ही बेहतर होगा। अगर कोई ज़रूरत है तो हाँ, तो ये स्थिति ऐसी है कि आपको ये एक प्रोडक्ट फ़ायदा ज़रूर दे सकता है। अपर्णा जी, ये भी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई बीएनपीएल सर्विस, बाय नाउ पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल कर ही रहा है, तो ये जानना जरूरी है, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में होता है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं, आपके ऊपर दुनिया भर के और डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं अगर आपने समय से पेमेंट नहीं किया तो। लेकिन सिंस ये रेगुलेटेड नहीं है जैसा आपने बताया, यहां पर सिनेरियो किस तरह का होता है? अगर मान लीजिए किसी ने बाय नाउ पे लेटर के जरिए कोई शॉपिंग की या कोई खर्चा किया और फिर वो समय से पूरा नहीं कर पाया, उसको भर पाया, तो ये दर्शकों की समझ के लिए उनको पता होना चाहिए कि क्या आपके सामने आ सकता है अगर आपने समय से पेमेंट नहीं किया। तो क्या क्या किस किस तरह की पेनल्टीज और किस किस तरह के रैमिफिकेशंस हो सकते हैं इस सर्विस को लेने के? जैसे कि मैंने कहा, ये लार्जली ऑनलाइन फिनटेक वाले कंपनीज ही ये प्रोडक्ट अभी दे रही है। तो इनके पास क्योंकि रेगुलेटर के डंडे नहीं है, तो ये अपने आप मतलब दे हैव अ फ्री हैंड कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर कोई जो बीएनपीएल वाला है आज कहता है कि मेरे पास मेरा इंटरनल एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको अप्रूव करना चाहिए, अप्रूव नहीं करना चाहिए। तो आप एक तो ऑनलाइन आपका बहुत कुछ डेटा शेयर कर रहे हो। अभी रिसेंटली हम सब ने देखा कि इन द ब्लैक मार्केट, द डार्क मार्केट व्हाट वी कॉल इट, बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा मतलब इट वाज अवेलेबल। सो आप उसके लिए भी शिकार बन सकते हो। नंबर 3, बिकॉज डेटा प्राइवेसी बाद में राइट टू गेटिंग दैट रिड्रेसल, वो सब इज सेकंड थर्ड प्रॉब्लम। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, आप आज के तारीख में बहुत वल्नरेबल हो जाते हो अगर आप किसी जेन्युइन रीजन के लिए आप इनका रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि I think it was about 4 or 5 years ago, RBI came down very strictly on all credit card companies, even ARCs, कि आप
इनह्यूमन वे पे लोगों से बात नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है तो भी आपको कोई फॉर एग्जांपल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं करना है। बियॉन्ड ऑफिस आवर्स आप उनको कॉल नहीं कर सकते हो। आप उनके रिलेटिव्स या प्लेस ऑफ वर्क में जाके इनका इशू डिस्कस नहीं कर सकते हो। सो दीज वेर वेरी स्ट्रिक्ट क्लियर एक गाइडलाइन है आरबीआई से फॉर क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड इवन एआरसीज व्हेन इट कम्स टू रिकवरी। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है बीएनपीएल के लिए। सो रिसेंटली जो मीडिया में न्यूज आ रहा है आप देखोगे लोगों के प्लेस ऑफ वर्क में जाके मतलब there's been lot of mess, neighbors के पास, relatives के पास, violent means have been used, abusive language। तो ये बहुत कुछ शुरू हो सकता है because you are not under the regulator। and the worst part is ये सब होने के बाद आप जाके किससे शिकायत करोगे? करेक्ट। अभी मान लीजिए आपसे मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं आके आप ही के जी। पास मुझे आके वापस शिकायत करना है आपके अगेंस्ट। ये वो हाल हो गया है। सो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो ना के बराबर है बीएनपीएल में। सो यू नो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गेट इनटू। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स और वगैरह जब आप साइन अप लोगों ने किया है, ये सब सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स गया है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके अदरवाइज सेविंग्स अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। सो काफी सारे जी हाँ, चीजें हैं जो खुल के अभी आ रही है। बिल्कुल सो सही कह अभी रही हैं आप। तो ये खतरा है जो पता होना चाहिए ग्राहकों को। तो बाय नाउ पे लेटर जो है साउंड भी अच्छा करता है और सर्विस भी अच्छी ही मानी जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनरेगुलेटेड है। इस पर जैसे क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो आरबीआई उसके ऊपर होता है, यहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। कंपनीज खुद अपने नियम बना रही हैं, कंपनीज खुद अपने इंटरेस्ट रेट तय कर रही हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको कतई ये अपने शौक पूरे करने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको जरूरत है कभी तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको फायदा ही देगी। लेकिन समय से रीपेमेंट करना भी बाय नाउ पे लेटर में उतना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मुद्दा अहम है।